Hi, welcome to class 9, chapter number 2, lecture number 9। लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को और हमने डील किया था स्टार्टिंग की 4 प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज़ को याद करने के बाद हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। इस वीडियो के अंदर हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 5 देखने वाले हैं और उस क्वेश्चन 5 को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो एक कवर करते हैं इस वीडियो के अंदर, स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आज का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास 3 नंबर हैं 1, 2, 3, x + 2y + 4z। मुझे इन तीनों का होल स्क्वायर निकालना होगा। ठीक है, और अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर ट्राई करूं तो प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3, 4 में से कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो यहाँ मैच करती हो। तो इसको निकालने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी और चाहिए जो बन जाएगी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। टोटल प्रॉपर्टीज हम करने वाले थे प्रॉपर्टी 10, जिनमें से 4 हो चुकी हैं लास्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। क्या होने वाली है? वो यही कहती है कि मेरे पास किसी ब्रैकेट के अंदर 3 नंबर आ जाए x, y और z, और उन तीनों का कंबाइंड स्क्वायर आ जाए तो क्या निकालें? तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप इस स्क्वायर के जगह पर ये सेम नंबर को 2 बार लिख दो, फिर x को मल्टीप्लाई कराओ तीनों के साथ, y को मल्टीप्लाई कराओ तीनों के साथ, z को मल्टीप्लाई कराओ तीनों के साथ। जो हमारे पास 9 टर्म्स आने वाली हैं उनमें जो प्लस माइनस हो सकती हैं प्लस माइनस करवा दो, जो आपका एंड में फिर उसको यूज कर लो। या फिर उन सभी स्टेप को स्किप करवाकर जो लास्ट में आंसर आने वाला है उस आंसर को ही याद कर लो। ठीक, तो जो हमारा आंसर आता है उनमें सबसे पहले इन तीनों का अलग अलग स्क्वायर किया जाता है। x स्क्वायर होगा, y स्क्वायर होगा और z स्क्वायर होगा। फिर इसके बाद सभी में 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है बारी बारी। जैसे कि पहले हो जाएगा 2xy, xy हो गया। अब yz की बारी है तो 2yz हो जाएगा, और लास्ट में xy हो गया, yz हो गया, अब बचा हुआ है xz, तो लास्ट में आ जाएगा 2 × xz। तो ये बन जाएगी हमारी न्यू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। इसको भी एज इट इज याद कर लो, और अगर याद कर लिया है तो हम इसके पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। हमें इस जगह पर हमें ये प्रॉपर्टी लगानी है। तो जो प्रॉपर्टी लगाने वाले हो पहले वो सेम यहाँ मेंशन करवा दो कि मैं यूज करने वाला हूं x + y + z का होल स्क्वायर। इसका राइट हैंड साइड याद क्या हुआ होगा? तो x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, 2xy 2yz, और साथ में आ जाएगा 2zx या फिर xz। ये आ गया। अब मेरे को देखना बस ये है कि प्रॉपर्टी में जो x, y, z है वो रियल में या क्वेश्चन के अंदर क्या है। तो x तो x ही है, y 2y है और z के जगह पर 4z है। तो ये तीनों वैल्यूज को ध्यान से लेकर आना होगा इन सब जगह पर। तो पुट करवाते वक्त x का स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर है तो y के जगह पर 2y रखकर फिर करवा दोगे स्क्वायर। z का स्क्वायर है तो z के जगह पर 4z रखकर 4z का स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट में 2 × xy है तो x के जगह पर x आ गया, लेकिन y के जगह पर 2y आ जाएगा। फिर 2yz है तो y के जगह पर 2y और z की जगह पर लास्ट में 4z आ गया, और जो लास्ट में बचा हुआ था प्लस 2zx, तो z की जगह पर आ गया 4z और x की जगह पर आ जाएगा x। तो मैंने सभी जगह पर वैल्यू को पुट करवा लिया है। अगला काम है उन वैल्यूज को सॉल्व करवा लेना। तो जो x का स्क्वायर है ये x का स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, z का होता है z स्क्वायर। यहाँ पर 2 × 2 है वो हो जाएगा 4, x × y है ये हो जाएगा xy। इस ब्रैकेट के अंदर 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, और ये yz बन गया। 2 × 4 = 8, और 8 आगे है ही नहीं तो बचेगा 8, और zx को हो जाएगा zx। ठीक है, ये x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, z का स्क्वायर है, डिफरेंट वेरिएबल है, अनलाइक टर्म्स हैं तो प्लस नहीं होंगी। यहाँ पर xy है, यहाँ yz है, यहाँ पे zx है, तो यहाँ पर वेरिएबल से कॉम्बिनेशन अलग अलग है। तो देखा जाए तो ये सभी अनलाइक टर्म्स हैं, तो इनमें से कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है।
तो जो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है वो यही हो जाएगा, यही हमारा बन जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमारे पास ये हो चुका है। अब इसी के साथ ये पार्ट नंबर फर्स्ट था, पार्ट नंबर सेकंड भी शुरू कर देते हैं लगे हाथ। जो पार्ट नंबर सेकंड है वो हमारे पास है 2y माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। सेम प्रॉपर्टी लगाने वाले हो, सेम प्रॉपर्टी लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी। तो यूजिंग आइडेंटिटी चेक करने के लिए x हो जाएगा 2y, y हो जाएगा, अब अच्छा यहाँ पे y नहीं रहा होगा, यहाँ पे था 2x, तो ये है 2x फिर माइनस वाई प्लस जेड। कंपेरिजन करें, x हमारा हो जाएगा 2x, y हमारा क्या होगा, y लिया जाए या माइनस का y लिया जाए। तो फॉर्मूले में सब जगह प्लस है, तो क्वेश्चन में अगर नेगेटिव आया तो वो नंबर का खुद का नेगेटिव होगा, यानी कि कहीं पर भी y की वैल्यू जाएगी तो वो नेगेटिव के साथ जानी चाहिए। ठीक है, और जो z है वो z हमारा z ही हो जाएगा। तो वैल्यूज को यहाँ पुट करवाने के बाद x का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर y का स्क्वायर है तो y साइन के साथ जाएगा तो माइनस वाई का स्क्वायर होगा, फिर z का स्क्वायर है, z तो z ही है, वो z का स्क्वायर हो जाएगा। अब है 2 वाले की बारी, तो 2 के आगे होता है xy, तो x के जगह पर आएगा 2x, y के जगह पर साइन के साथ जाएगा तो माइनस वाई, फिर आगे आता है yz, तो y के जगह पर माइनस वाई, z के जगह पर z ही है, लास्ट में 2 इंटू एक्स जेड, तो 2x था और z था। मैंने वैल्यू को पुट करवा लिया, अब उनको सॉल्व करवाना है तो 2x का स्क्वायर करना होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर होता है, माइनस वाई की इवन पावर है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस होने के बावजूद हमारा आंसर प्लस वाई का स्क्वायर ही रहा। z का स्क्वायर है तो ये बनेगा z का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 और माइनस तो ये -4 हो जाएगा, और x इंटू वाई होगा तो एक्स वाई हो जाएगा। फिर 2 आगे नंबर ही नहीं है, बचेगा 2, लेकिन ये माइनस की वजह से 2 हो गया माइनस में, फिर y इंटू जेड करोगे तो y इंटू जेड हो जाएगा, 2 2 ज़ा किया तो 4, x इंटू जेड किया तो एक्स जेड। ये सारी टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं, आपस में प्लस माइनस नहीं होने वाली हैं, तो हमारा फाइनल आंसर यही होगा। हमारा फाइनल आंसर आ गया यहाँ तक। ठीक है, आई होप आपको पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड समझ में आया होगा। इसको नोट कर लो, क्वेश्चन के अंदर टोटल 6 पार्ट हैं, तो इन 2 करने के बाद पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 4 प्रॉपर्टी सेम लगानी है, 3 नंबर का स्क्वायर है तो ऐसी प्रॉपर्टी हमने एक ही देखी है। ठीक, तो प्रॉपर्टी सेम लिख लो पहले, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, सबसे पहले तीनों नंबर का स्क्वायर और करने के बाद प्लस करवाकर 2xy फिर yz और लास्ट में zx। अब वैल्यू को पुट करवाना है, प्रॉपर्टी में प्लस है तो अगर नेगेटिव आया साइन साथ में जाएगा, x हो जाएगा -2x, y हो जाएगा 3y और z हो जाएगा 2z। सभी को लेकर के इस फॉर्मूले में आ जाओ राइट साइड पर, तो x का स्क्वायर है तो ये होना चाहिए -2x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर है तो 3y का स्क्वायर, और z का स्क्वायर है तो 2z का स्क्वायर, फिर x इंटू वाई है तो x के जगह -2x और y के जगह पर 3y, फिर 2yz है तो y के जगह पर 3y और z के जगह पर आ गया 2z, लास्ट में 2zx है तो 2z के जगह पर आ जाएगा 2z और x के जगह पर माइनस में आएगा -2x। सॉल्व करवाना है तो माइनस है अगर और इवन पावर तो माइनस तो प्लस होने वाला है, 2 का स्क्वायर जब करोगे तो 4 बनेगा, x का स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 बनेगा, y का स्क्वायर करोगे y स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z का स्क्वायर। यहाँ पर बीच में एक माइनस है तो ये माइनस तो आगे आना ही वाला है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा होता है 12, तो 12 बन जाएगा, और x और y मिलाकर बनेगा xy, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ भी 12 बना, y इंटू जेड है तो y इंटू जेड बनेगा, ये -1 है तो एक माइनस तो आगे आएगा तो नेगेटिव कर देगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 होता है तो नंबर आएगा 8,
z इंटू एक्स बचा हुआ है तो z x आ जाएगा। सभी अनलाइक टर्म्स हैं तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर एक्सपेंड होने के बाद वो हमारा आंसर यहां तक रहेगा। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4, 3 नंबर का स्क्वायर, तो सेम प्रॉपर्टी, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस z का स्क्वायर। मैं यहाँ पर आइडेंटिटी बार बार लिख रहा हूँ काम करवाते वक्त, और अगर आप भी इसको रफ में सॉल्व कर रहे हो तो ट्राई करना कि आप भी बार बार लिखो, क्योंकि प्रॉपर्टी बड़ी है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो पेपर में प्रॉपर्टी भूल जाए, आंसर स्टार्ट ही ना कर पाओ। बेटर है कि प्रैक्टिस करवाते हो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन तक बार बार लिखो, ताकि लिख लिख के अपने आप ही क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, 2xy 2yz और 2zx। नंबर आगे वैल्यू लेकर आ जाओगे तो x हमारे पास 3a है, y हमारे पास -7b है और z हमारे पास -c है। तो वैल्यूज को लेकर के यहाँ राइट साइड में आ जाओ, तो x का स्क्वायर के लिए 3a का स्क्वायर होगा, फिर y स्क्वायर की जगह -7b स्क्वायर होगा और z के जगह -c का स्क्वायर होगा। फिर 2 इंटू एक्स वाई है तो x के जगह पर 3a आएगा, y के जगह पर -7b आएगा, फिर y के जगह -7b आएगा और z के जगह पर -c आएगा। लास्ट में z के जगह -c और x के जगह फिर से आ जाएगा 3a। वैल्यू को डालते वक्त ध्यान रखना कि आप ध्यान से कर रहे हो, कोई नंबर आगे पीछे मिस ना हो रहा हो। ध्यान से कर लिया है, अब कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। तो 3 का हमें स्क्वायर निकालना है तो ये बनेगा 9, a का स्क्वायर करना है, ये बनेगा a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर था तो बन गया प्लस, 7 का स्क्वायर होता है 49, b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर, माइनस था तो बन गया प्लस, c का स्क्वायर होता है c स्क्वायर। तीनों नंबर के हमने स्क्वायर निकाल लिए हैं, अब आगे सॉल्व करवाना है। तो एक माइनस है तो एक माइनस आ जाएगा आगे, 3 2 हो जाएगा हमारे पास 6, और 6 को मल्टीप्लाई करवाओगे 7 से तो हमारा आंसर बनेगा 42ab। ठीक है, इसके बाद ये माइनस माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, 7 2 करोगे तो होता है 14, b इंटू सी होगा तो बी सी आ जाएगा यहाँ पर। एक माइनस है, एक माइनस यहाँ, 3 2 होता है 6, c इंटू ए होता है तो सी ए आ गया। अनलाइक टर्म्स है, आंसर यहीं तक रहेगा। तो फोर्थ पार्ट का हमारा जो आंसर है वो आ गया ये। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट समझ में आया होगा, इस पूरे को नोट करो। इसके बाद पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी सेम है तो सेम लिखा हुआ है, वैल्यू पिक करनी है, x के जगह -2x, y के जगह 5y, z के जगह -3z। राइट साइड पर लेकर आ जाओ, तो x का स्क्वायर है तो -2x का स्क्वायर होगा, y के जगह पर 5y का स्क्वायर होगा, z के जगह पर -3z का स्क्वायर होगा, फिर 2x के जगह पर -2x, y के जगह पर 5y, प्लस करवाकर y के जगह पर 5y और z की जगह पर -3z, और लास्ट में 2z के जगह पर -3z और x के जगह पर फिर से आ जाएगा -2x। मैंने वैल्यू पुट करवा लिया, अब इसको सॉल्व करना है। तो माइनस की इवन पावर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो जाएगा 9z स्क्वायर। फिर माइनस एक ही है वो आएगा आगे, 2 2 4 और 4 5 हो जाएगा 20, तो बचा हुआ एक्स वाई वैसे का वैसा। एक माइनस है, माइनस आ जाएगा आगे, 5 2 10, 10 3 30 और ये वाई जेड बन जाएगा वाई जेड। माइनस माइनस दो माइनस है तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, तो यहां पर बनेगा प्लस, 3 2 6 और 6 2 करोगे तो 12, जेड एक्स आ जाएगा यहां। तो हमारा फिफ्थ पार्ट का जो आंसर है वो हो जाएगा यहां तक। ठीक है, ये पार्ट नंबर 5 था। इसके बाद पार्ट नंबर 6, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, सेम प्रॉपर्टी यूज करनी है। चेंज ये है, इस बार नंबर सिंपल फॉर्म के बजाय नंबर फ्रैक्शन में है, कोई चेंज नहीं करवाना है मुझे। x के जगह बस अब ये पुट करवाना है 1/4a, y के जगह माइनस में 1/2b
और z की जगह पुट करवाना है 1, तो करवा देते हैं। आगे सॉल्व क्या होगा देख लेंगे। x का स्क्वायर है तो 1/4a करने के बाद पूरे का स्क्वायर, फिर y है तो -1/2b करने के बाद पूरे का स्क्वायर, और z की जगह पर 1 लिखने के बाद 1 का हो जाएगा स्क्वायर। फिर 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू एक्स वाई, तो a की जगह x की जगह आ जाएगा 1/4a और y के जगह पर आ जाएगा -1/2b। फिर 2 इंटू वाई जेड, तो y के जगह पर आ जाएगा -1/2b और z के जगह पर आ जाएगा 1, और लास्ट में जाने के बाद जो zx है z की जगह पर आ गया 1 और x की जगह फिर से आ जाएगा 1/4a। ठीक है, फ्रैक्शन में है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 1/4a का स्क्वायर है तो ऊपर 1 का स्क्वायर 1 होता है, a का स्क्वायर आया होगा a स्क्वायर, तो ऊपर ये बचा, नीचे 4 का स्क्वायर है तो वो हो जाएगा 16, तो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद ये बनेगा। फिर माइनस तो हो जाएगा प्लस, 1b है तो b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर, वो आ गया ऊपर, नीचे 2 का स्क्वायर होता है 4 तो नीचे आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर होता है 1। अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा सामने, अच्छा ये +1 था, नेगेटिव आ गया आगे, फिर a इंटू बी, तो ऊपर रहेगा ab, नीचे की तरफ जो ये 4 है ये 4 आ जाएगा नीचे। तो ये पूरा सॉल्व करवाने के बाद हमारा आंसर ये आया। एंड में ये 2 और ये 2 कैंसिल, एक नेगेटिव आएगा आगे, 1 इंटू 1 1 होता है और 1 इंटू जब b से होगा तो वो हो जाएगा b, तो हमारा आंसर आना चाहिए b। लास्ट में 2 और 2 से कटेगा तो ऊपर a इंटू 1 इंटू 1, तो ऊपर बचेगा a, नीचे जो बचा हुआ 2 था वो आ जाएगा यहाँ। सभी अनलाइक टर्म्स हैं तो हमारा आंसर यहीं तक रहेगा। ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारे पार्ट समझ में आए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर 2 पार्ट है। उसमें क्या होने वाला है, फिलहाल के लिए हम प्रॉपर्टी में स्क्वायर ओपन करवा रहे हैं, वहां हमें उल्टा करना है। हमें ये गिवन होगा, यहां से दोबारा हमें क्या बनाना है, स्क्वायर। कैसे होने वाला है देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। आप पहले ये नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन बहुत छोटा है, फैक्टराइज करवाना है, यानी कि इसको चेंज करवाना है नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, अलग नंबर्स की फॉर्म में। और क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके जो फैक्टर आने वाले हैं उनको 2 फैक्टर चाहिए होंगे। ठीक, अब क्योंकि हम प्रॉपर जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज हमारी 2.4 है, तो हमें फैक्टराइज करवाना है इस पूरे को यूजिंग आइडेंटिटीज। और ये कौन सी प्रॉपर्टी से मैच करता है हमें समझ में आ रहा होगा। स्टार्टिंग में 3 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी जो हमने जस्ट की थी प्रॉपर्टी नंबर 5 उससे मैच करता है। ठीक, तो आप क्वेश्चन में आगे जाकर बीच में हम यूज करवाने वाले हैं आइडेंटिटी x + y + z का स्क्वायर। तो वहां पर जाकर ये, या फिर काम करो यहां पर हम उल्टा लगाएंगे ना, तो उल्टा लिख लेते हैं उसको। अगर प्रॉपर्टी को उल्टा लिखो आप तो 1 का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर, फिर सभी का 2xy 2yz 2zx, और उल्टा होने के बाद ये बन जाएगा 3 नंबर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को डिट्टो सेम ऐसा बना दूं तो ये ऐसा बनेगा, और स्क्वायर का मतलब होता है कि सेम नंबर 2 बार लिखा हुआ है। अगर सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही दोनों नंबर इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। तो मेरा सिर्फ यही काम होने वाला है कि इसको एग्जैक्टली सेम बनाना। इसके तरह बनाने के लिए हमको स्टार्टिंग में नंबर का पूरे का स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर सिर्फ x के ऊपर है, तो रफ में जाओ, जो नंबर 4 है 4 का रूट निकाल लो, वो होता है 2, यानी कि ये 4 चेंज होकर 2 बनकर पूरे का आ सकता है स्क्वायर। फिर 9 को लेके जाओ, रफ में जाओ, 9 का रूट निकालो, वो होता है 3, तो ये 9 चेंज होकर 3 बनकर पूरे का आ सकता है स्क्वायर। 16 को लेकर रफ में जाओ, 16 का रूट निकालो, ये होता है 4, तो यहाँ पर ये 4z का बनकर होल स्क्वायर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में अगर आपने ये स्टार्टिंग के ये 3 निकाल लिए हैं तो नेक्स्ट 3 निकालने के लिए आपको यहाँ देखना भी नहीं है, आप इन्हीं को देख करके निकाल सकते हो। मुझको चाहिए था यहाँ पर 2xy, यानी कि 2 चाहिए होगा, फिर x चाहिए, तो मेरा x अब 2x आ चुका है, तो ऊपर देखना ही नहीं है, इन्हीं को पिक कर यहाँ लिखते रहो।
फिर y चाहिए तो मेरा y था, ठीक है। अब अगर आपने ये 3 ध्यान से निकाले हुए होंगे तो आपका इसका आंसर इससे मैच करेगा ही करेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 मैच कर गया, x इंटू वाई एक्स वाई मैच कर गया। फॉर्मूले में आगे चाहिए होता है 2yz, तो ऊपर देखा ही नहीं, 2 लिख दिया डायरेक्ट। y के जगह पर अब आ जाएगा 3y और z के जगह पर आप लिख दोगे 4z। क्रॉस चेक कर लो, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 सेम आ रहा है। ये नेगेटिव कहाँ से आया होगा ना, ये हम लास्ट में क्लियर करने वाले हैं, ठीक। फिर लास्ट में जाने के बाद मेरे को 2zx चाहिए, तो यहाँ देखा और फिर यहाँ देखा, z के जगह पर आपने लिख दिया 4z और फिर x के जगह आपने फिर से लिख दिया 2x। क्रॉस चेक कर लो, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो हमारा आंसर 16 चाहिए था, सेम है। पूरा सेम इनको करने के बाद, इनको देख करके ये लिखने के बाद आखिरी जो मेन काम है वो ये देखना है कि ऊपर जहां जहां नेगेटिव आया हुआ होगा वो नेगेटिव किसकी वजह से आया होगा। हमें क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम है ये स्क्वायर कि अगर इन तीनों में से x y z में से कोई अगर एक नेगेटिव रहा होगा तो उसका स्क्वायर हुआ तो यहाँ भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इनके स्क्वायर की वजह से वो नेगेटिव साइन यहाँ छुप गया हुआ है, तो मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो नेगेटिव आया हुआ है वो x की वजह से, y की वजह से या z की वजह से। क्लियर करने के लिए जिन जगहों पर नेगेटिव है उनको देखो और चेक करो कि ये फॉर्मूले में किसके अलाइन हो रहा है। तो ये वाला है सेकेंड लास्ट टर्म, यानी कि अलाइन हो रहा है 2yz के साथ। और इसमें कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं, y और z, इसमें यूज हो रहा है y और z, हो गया। फिर नेगेटिव यहां पर आया हुआ है, इसको देखो, इसको एनालाइज करो, तो ये लास्ट टर्म है, तो ये लास्ट टर्म मैच करेगा लास्ट टर्म से, तो वेरिएबल यूज हो रहा है zx, इसमें यूज हुआ है z और x। हो गया यहां तक, ठीक है। जहां जहां पे नेगेटिव था उन दोनों के अंदर जो वेरिएबल यूज हुए हैं, कौन सा वेरिएबल कॉमन है, z यहां भी यूज हुआ है और z यहां पे भी यूज हुआ है। अगर z दोनों जगह यूज हुआ, जो नेगेटिव इन दोनों में आया है वो किसकी वजह से आया होगा, z की वजह से। तो जो हमारा z था उसके आगे आप खुद से लगा दो नेगेटिव, तो जहां जहां z आया है वहां सब जगह पर नेगेटिव आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा नेगेटिव। और जब ये मल्टीप्लाई हुआ होगा तो इसी नेगेटिव ने यहाँ पर नेगेटिव किया होगा, इसी नेगेटिव ने यहाँ पर नेगेटिव किया होगा, और ये नेगेटिव स्क्वायर की वजह से यहाँ पर प्लस बन गया होगा, ठीक है। सभी ढूंढने के बाद अब ये डिट्टो सेम ऐसा हो चुका है, तो अब आप राइट हैंड साइड जा सकते हो तीनों का स्क्वायर लिखने के लिए। तो x y z के जगह, अब x के जगह आप लिखोगे आपका x जो आया था 2x, y के जगह पर लिखोगे 3y और z के जगह पर लिखोगे, अब माइनस किया ना तो फॉर्मूले में प्लस काट करके आप कर दोगे -4z, तीनों का बन जाएगा स्क्वायर। अगर तीनों का स्क्वायर है तो ये सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 2x + 3y - 4z, सेम 2x 3y - 4z। स्टार्ट यहां से करवाया था, करते करते मैं यहां तक पहुंच गया, तो ये चीज 2 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। ये पूरा का पूरा बन जाएगा पहला फैक्टर और ये पूरा बन जाएगा हमारा फैक्टर नंबर 2। 2 ही फैक्टर निकालने थे, 2 फैक्टर निकल चुके हैं, तो हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज हो चुका है, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट था। इसका पार्ट नंबर सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इस रूट की वजह से थोड़ा सा टफ भी है, तो ये भी ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर। अभी हमें ये पता है कि प्रॉपर्टी हम सेम लगाने वाले हैं, तो क्वेश्चन में आगे जाकर जो प्रॉपर्टी लगने वाली है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से। प्रॉपर्टी में तीनों नंबर का पहले हमें स्क्वायर करना होगा, होल स्क्वायर, और फिर लास्ट में हमें इन्हीं तीनों को देखकर 2xy 2yz और 2zx निकालना होगा, ठीक। तो पूरा ध्यान इन 3 को निकालने में रखना है। x का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 का रूट निकाला, या 9 का रूट निकाला, 16 का रूट निकाला, सेम काम यहाँ पे करो, 2 का रूट निकालो। तो रफ में जाने के बाद आपने 2 का रूट निकाला, और 2 का रूट यही हो सकता है, √2 ही होता है। तो ये जो 2 होगा, ये √2 बनने के बाद ऊपर इसके होल स्क्वायर लगा सकते हो। y पहले ही अकेला है, तो y का पहले से ही होल स्क्वायर चल रहा है। 8 का निकालना है, तो रफ में गए 8 का मैंने ऊपर रूट लगा दिया। सॉल्व करने के लिए तो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है। तो 2 का पेयर बना, तो ये 2 कॉमन होकर चला जाएगा बाहर, और पीछे वो एक 2 बचा हुआ होगा, वो आ जाएगा 2√2। तो मैं इस 8 को अगर 2√2 करवा दूं तो z लगाकर होल में क्या कर सकता हूं, स्क्वायर।
अगर इन तीनों में ध्यान से कर चुके हो तो आगे ऊपर देखना भी नहीं है, इन्हीं को यूज करवाकर आगे बनाने होंगे। सबसे पहले 2xy होता है, तो 2x के जगह पर आ जाएगा √2x और y के जगह पर आ जाएगा y। फिर आता है 2yz, तो y के जगह पर आ जाएगा y और z के जगह पर आ जाएगा 2√2z। लास्ट में आता है 2zx, तो z के जगह पर 2√2z और x के जगह पर फिर से आ जाएगा √2x। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने ये 3 लिखते वक्त ना ऊपर देखा भी नहीं था, मैं सिर्फ यहाँ देख रहा था फॉर्मूले को, इसको याद किया हुआ था। इनको सेम बनाने के लिए मैंने यहाँ से बना लिया बिना ऊपर देखे। आप क्रॉस चेक करोगे ना तो इन सभी का जो आंसर आने वाला है वो इससे मैच करेगा ही करेगा, सिवाय इस नेगेटिव साइन के। तो हमारा आखिरी काम कि नेगेटिव कहाँ से आया होगा, तो नेगेटिव आया है इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर। तो थर्ड लास्ट टर्म जो है वो बनती है x और y को मिलाकर, तो वेरिएबल x और y यूज हुआ है। लास्ट वाली बनती है zx को मिलाकर, तो यहाँ पर z और x यूज हुआ है। कौन सा वेरिएबल दोनों में कॉमन था, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो नेगेटिव साइन x की वजह से आ रहा होगा। तो जो मैंने x माना हुआ है उसको नेगेटिव में मान लो, जहां जहां x यूज हुआ है वहां पर आप नेगेटिव साइन लगा दो। नेगेटिव भी हो गया, नंबर फॉर्म चेंज भी हो चुकी है। आखिरी काम राइट हैंड साइड बनाने के बाद, मैंने लिखा हुआ नहीं है तो इसकी राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए थी, x + y + z का स्क्वायर। तो सेम करोगे, x के जगह पर अब आ जाएगा -√2x, फिर y के जगह पर आ जाएगा +y और z के जगह पर आ जाएगा 2√2z का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो ये सेम लिख पाओगे 2 बार। फर्स्ट टाइम यहां पर आ गया, फिर √2x y 2√2z। तो मैंने क्वेश्चन को चेंज करवा दिया है, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन, जिनमें से फर्स्ट नंबर ये है मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर ये है। फर्स्ट फैक्टर ये बन गया, सेकंड फैक्टर हमारा ये बन गया, तो क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको आज के इस वीडियो के अंदर प्रॉपर्टी नंबर 5 क्लियर है और उसका जो यूज हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के अंदर वो क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें प्रॉपर्टी न्यू यूज करने वाली है। तो वो न्यू प्रॉपर्टी क्या होगी और उन क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं वो हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।